मंगल भवन अमंगल हारी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अभी पिछली एपिसोड में आपने सुना कि पार्वती जी ने शिव जी से याचना की। वही आज भी प्रसंग है कि शिव जी से पार्वती जी ने इतने प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि आप जो है श्री रघुनाथ जी के विषय में पूर्ण कथा हमें बताइए। तो शिव जी इस कथा को बताने के लिए उनसे तैयार होते हैं और कथा आगे सुनिए। बड़ा मार्मिक ही प्रसंग है कि प्रभु मुनि प्रभु कहो स्वतः तो बखानी, जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहो नातयत बिमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी तो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अर्थात चरित्र है, उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, यान जीव पामर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाये, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज स्वभाव और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी को उनके मन को बहुत अच्छे लगे। हरि राम चरित सब आये, प्रेम पुलक लोचन जल छाये, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ ही सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सोय दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करे प्रणाम राम हे त्रिपुरारे, हर्ष सुधा सम गिरावचारे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है।
पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्यो प्रश्न जगत हित त्यागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपन हो तब मन माय। शोक मोह संदेह ब्रह्म मम विचार कछु नाय। हे पार्वती, मेरे विचार में जो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीन्यु को, ये कहत सुनत सब करहित हो। ये जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन निसंत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। ते सिर कट तुम बरि समतूला, ते नमत हर गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके ये नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वे तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत तब समान तय प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर जो इच्छाते, सुनि हरि चरित न जो हर साते। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुतहित धनुज विमोहन शीला। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। वो देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सम सुखदान, संत समाज सुन लोक सब को न सुने हस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने में सब सुखों से देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय बिहग बुढ़ा मन हारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाय, जन्म कर्म यगनित श्रुति गाय। जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसिमति मोरे, कहियो देख प्रेत यति तोरे। उमा प्रश्न तब सहज सुहाये, सुगद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कथा कहा राम को आना, जय श्रुति गाओ धरा है मन ध्याना।
परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि ये वो तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुनय अस अधम नर ग्रसे ज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा को विदयांदय भागे, काये विषय मुकुर मन लागे। लांपट कपटिय कुटिल विषय से सपन हो शांत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असमत बाने, तिनके सोज लाभ नहीं आने। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखें कि मिदीना। और जिन्हें अपनी हानि लाभ नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है। और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहे कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनके निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगणंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल बोत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। तिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारे, तज संशय प्रभु राम पद। सुन गिरिराज कुमार, भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा अगले एपिसोड में प्रस्तुत की जाएगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ये कथा निरंतर कंटिन्यूअस रूप में प्राप्त होती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।